बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनें और अच्छे अच्छे व्यूवर्स। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो जी आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये रमज़ान की तैयारी है और काफ़ी दिनों से मेरी कोई लॉन्ग वीडियो नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको सारी जितनी भी अफ्तारियाँ गुज़री हैं या जो भी रूटीन में मैंने काम किया है वो आपके साथ शेयर करूं। तो ये मेरी अफ्तारी है और ये देखें आप लोग कि माशाल्लाह कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बनती हैं, क्योंकि मेरे बच्चों की शॉप पर भी 5-6 बंदों की अफ्तारी जाती है माशाल्लाह से। और ये 2-3 रोज़े से शुरू होती है, क्योंकि शुरू के 2-3 दिन शॉप बंद होती है। उसके बाद जब शॉप खुलती है तो बस बच्चों को घर की ही अफ्तारी चाहिए होती है, मामा के हाथ की। और अफ्तारी में सारी चीज़ें घर पर ही बनती हैं, रोल भी, समोसे भी और पैटीज़ भी और चीज़ बॉल और पता नहीं क्या कुछ। बच्चों को जितनी भी चीज़ें पसंद हैं वो सब घर पर ही बनती हैं। और छोले भी, चाट भी, फ्रूट चाट भी। तो ये सब चीज़ें मैं हर रोज़ बनाती थी और अपने बच्चों के लिए भेजती थी। मैंने ये सारी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शॉर्ट में शेयर की है। आप लोगों ने देखा, लाइक कमेंट्स किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और मैं तहे दिल से अपने तमाम सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को ज्वाइन किया, मुझे देखा, मुझे पसंद किया। इसके लिए आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। और जी ये देखें, इतनी मेहनत के बाद माशाल्लाह से दस्तरख़्वान सजता है और फिर 10 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ फिनिश हो जाता है। तो इसमें से आधे से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो चली गई शॉप पर, बाकी जो बची वो हमने अपने दस्तरख़्वान पर सजा ली। और दस्तरख़्वान पे सिर्फ मैं, सहरिश, अरहमा और इर्ज़ा होते हैं, ना ही आरिफ होते हैं, ना साइम और ना आशिर। और आपको पता है जन्नत और हाइम बहुत छोटे हैं, तो उन्होंने तो कुछ खाना ही नहीं होता। जन्नत ने पूरा टाइम हमें अफ्तार में तंग करना होता है, हर चीज़ को फेंकना होता है, गिराना होता है और हम लोगों ने ये सारी चीज़ें खानी होती हैं, फिनिश करनी होती है। तो ये मैं आप लोगों को जितने दिनों तक मैंने अफ्तारी बनाई है, आज माशाल्लाह ये 10वां रोज़ा है और 10 रोज़े तक की जो है अफ्तार की मैंने आप लोगों के साथ सारी वीडियोस शेयर की हैं। और फिर 1-2 दिन बाद ऐसा हुआ कि बच्चों ने फरमाइश की कि मामा आज बिरयानी बना दें। किसी दिन पुलाव भी बना और किसी दिन बिरयानी भी। इस तरह हमने अपनी अफ्तारी जो है वो एंजॉय की। और सहरी की अब तक मैंने आप लोगों को कोई भी वीडियो नहीं दिखाई और ना बनाई, क्योंकि सहरी में एक तो गैस नहीं होती, बहुत जल्दी जल्दी में, बहुत मतलब कि शॉर्ट टाइम में हमने 2-3 पराठे बनाने होते हैं, सालन गर्म करना होता है, चाय बनानी होती है और बस, क्योंकि इसके बाद गैस नहीं होती और कभी लाइट नहीं होती। तो इसमें वीडियो बिल्कुल भी नहीं बन पा रही। अब जैसे ही गैस की रूटीन थोड़ी सी सेट होगी तो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह सहरी की रूटीन भी शेयर करूँगी। और माशाल्लाह से 10 रोज़े गुज़र चुके हैं और बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं रोज़े, क्योंकि मौसम भी अल्लाह का शुक्र है नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है और बहुत अच्छा मौसम है। तो इस वजह से बहुत खुशी से, बहुत सुकून से बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और पूरी पूरी जो है रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर पा रही, सिर्फ ये जो छोटी छोटी सी वीडियोस बनी थी इनको मैंने एक साथ मर्ज करके ये दिखाया आप लोगों को कि देखें इस तरह हमारे यहाँ माशाल्लाह हर रोज़ अफ्तारी बनती है। और यहाँ पर मैं पैकिंग कर रही हूँ दुकान के लिए, शॉप के लिए, कि बच्चे ये लेकर जाएंगे और बाकी जो चीज़ें बचती हैं फिर वो हम अपने दस्तरख़्वान पर सजाकर एंजॉय करते हैं। और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये टाइम मैं कहती हूँ कि पूरे साल का सबसे हसीन और सबसे ख़ूबसूरत टाइम ये रमज़ान का होता है, जिसमें हमने हर चीज़ पंचुअल होकर करनी होती है। जल्दी जल्दी तेज़ी से अफ्तारी भी बनानी होती है, सहरी भी बनानी होती है, रोज़ा भी रखना होता है, साथ इबादत भी करनी होती है और सब कुछ अल्लाह पाक अपने टाइम से पूरा भी कर देता है। वरना तो आम दिनों में अगर आप देख लें तो हमने सुबह का नाश्ता भी कुछ इतना ख़ास नहीं बनाना होता और दिन में खाना भी 1 से 2 डिशें बनती हैं और रात को रोटी बनती है और फिर भी हम थक जाते हैं, काम नहीं हो पाता, सेटिंग नहीं हो पाती। लेकिन रमज़ानों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आज मेरे बच्चों की फरमाइश थी कि मामा कुछ मीठा भी बनाए, तो आज मैंने सोचा कि चलो मीठा बनाते हैं। और मीठे में मैंने शक्करपारे और मीठी टिक्कियाँ बनाई थी। तो ये देखें, मैंने सबसे पहले लिया मैदा तकरीबन आधा किलो, इसके अंदर डाली मैंने चीनी, कलौंजी और 2 चम्मच इसके अंदर मैंने ऑयल डाला। इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और चीनी मैंने जो है बहुत कम डाली, क्योंकि हमारे यहाँ मुझे भी शुगर है और आरिफ को भी, तो इस वजह से बच्चों को भी थोड़ा कम ही मीठा खिलाती हूँ मैं। और आप लोग अपने
हिसाब से चीनी जितना आपको खाना हो उतना डाल सकते हैं। और ये डो तैयार कर दी मैंने। इसके बाद मैंने इसको रेस्ट के लिए छोड़ दिया तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में ये बहुत अच्छी सी जो है वो डो तैयार हो गई थी मेरी। और इसमें मैंने थोड़ा सा जो है खाने वाला सोडा भी डाला था, तो इससे ये बहुत अच्छी फूल कर और बहुत खस्ता सी बनी। और ये देखें मैं यहाँ पर बेल रही हूँ। फिर मैं इसकी अब करूँगी कटिंग। और कटिंग मैंने की इसकी नमक पारे वाले शेप में। और ये मीठे नमक पारे क्या इसको बल्कि शक्कर पारे कह सकते हैं, वो बने और बहुत मज़े के बने। सब ने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया। और माशाल्लाह से समझ लें ये डो मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है, वरना मैं इस तरह की डो बनाती नहीं हूँ। लेकिन बस आज मैंने सोचा ट्राई करती हूँ कि क्यों नहीं बना सकती, मैं भी बना सकती हूँ। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी। और ये मैंने देखें बिल्कुल रोटी वाले शेप में बेला है, बहुत पतले पतले से। लेकिन जब ये बन गए और पक गए तो माशाल्लाह इतने फूल गए और बहुत अच्छे से खस्ता से और बहुत टेस्टी से बने। तो आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। रमज़ानों में अच्छी लगती हैं इस तरह की चीज़ें। और इसको सेव करके भी आप महीने 2 महीने रख सकते हैं, बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं। और वैसे आम दिनों में चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो ये रेसिपी आप लोग लाजमी ट्राई करें, मुझे यकीन है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो ये देखें ये कटिंग हो गई और अब मैं इसको बिल्कुल गरम तेल में डाल दूँगी। तेल मैंने पहले बहुत तेज़ गरम किया, उसके बाद मैंने चूल्हा नॉर्मल करने के बाद इनको अच्छी तरह से बना लिया। और ये बहुत अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गए। तो फिर इसको मैंने निकाला और बहुत अच्छी तरह से सबको पसंद आया, ये बहुत अच्छी तरह बन गया। और फिर हमने इसको बहुत इन्जॉय किया। तो ये देखें ये कितने पतले पतले से हैं, लेकिन जब बन गए तैयार हो गए तो काफ़ी फूल गए और बहुत अच्छा इसका डो था। आप लोग भी इस तरह से डो घर पर बनाएं और रमज़ानों में इस तरह की चीज़ें एंजॉय करें। रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह पाक सबको बहुत कुछ देता है, सबके दस्तरख़्वान भर देता है अपनी नेमतों से, अपनी रहमतों से। तो अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें हर तरह की नेमत से नवाजा। और ये एक ऐसा महीना है जिसमें हर कोई अपने दस्तरख़्वान को बहुत अच्छी तरह सजा कर एंजॉय करता है। रोज़े भी रखते हैं लोग, इबादत भी करते हैं और खाने पीने का एहतमाम भी करते हैं। तो ये चीज़ का नाम है रमज़ान। और शुक्र है अल्लाह पाक का कि अल्लाह ने हमें मुस्लिम घराने में पैदा किया। और मुसलमानों की सारी जितनी भी तक़रीबात हैं, जितनी भी कहना चाहिए कि ईद है, बकरीद है, रमज़ान है और जो कुछ भी है सब बहुत अच्छा है और बहुत एंजॉय करने वाला है। तो अल्लाह पाक सबको ये रमज़ान देखना नसीब करे और आगे भी अल्लाह पाक सबके नसीब में इस तरह के रोज़े, नमाज, इबादत और सारी चीज़ें लिखे। सबको बहुत कुछ दे और बहुत बरकत दे सबके दस्तरख़्वान में। और जी महंगाई बहुत है, इस महंगाई के दौर में हर किसी को अपनी अपनी लगी है, सब अपनी अपनी तरफ ही देख रहे हैं, कोई भी गरीबों की तरफ नहीं देख रहा। तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि अल्लाह पाक कहता है कि आप देकर देखो और मैं आपके दस्तरख़्वान को भर दूंगा। और माशाल्लाह से हमारे यहाँ हर रोज़ 2 से 3 घर ऐसे हैं जो बेचारे बहुत गरीब हैं। तो मैं उनके घर लाजमी जो भी बनता है वो लाजमी भेजती हूँ, क्योंकि हमारी तो शॉप पर भी जाती है अफ्तारी, वहाँ पर भी माशाल्लाह लोग एंजॉय करते हैं, बहुत तारीफ़ भी करते हैं बच्चों से कि आपकी मम्मा ने हर चीज़ बहुत परफेक्ट बनाई है, बहुत अच्छी है, बहुत पसंद आती है सबको। और जब से मेरे बच्चे शॉप पर बैठ रहे हैं तब से हमारी यही रूटीन है कि अफ्तारी बिल्कुल घर से ही बनकर जाएगी और बाहर से बिल्कुल भी नहीं खाते बच्चे। और अभी बीच में 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत सेट नहीं थी, तो मैंने इनको कहा कि आप लोग एक काम करो कि आज अफ्तारी बाज़ार से कर लो। तो बिल्कुल भी एग्री नहीं हो पाए कोई भी, ना बच्चे, ना बड़े, ना आरिफ, कोई भी यही कह रहे थे सबके नहीं यार आप घर पे ही बना कर भेजो, घर की अफ्तारी अच्छी होती है। और आप यकीन करें कि अफ्तार के टाइम पर भी गैस इस कदर हल्की हो जाती है कि बड़ी मुश्किल से ये सारे काम हो पाते हैं। ठीक 3 बजे या 3:10 पर गैस आती है और फिर अफ्तार से पहले स्लो हो जाती है, रहती है अफ्तार के बाद भी, लेकिन स्लो रहती है। तो इस स्लो गैस में ही हर चीज़ बनाना, पकाना और टाइम से इन सबको पैक करना और फिर देना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर उस दौरान वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल हो जाती है वीडियोस के लिए, क्योंकि हर कोई अपने अपने काम में लगा होता है और हर कोई ये चाह रहा होता है, देखें गैस कितनी स्लो है, हर किसी को ये होती है कि बस जल्दी से मेरा काम ख़त्म हो जाए। उस वक्त कोई भी जो है वीडियो की तरफ नहीं आता, मोबाइल कोई भी नहीं पकड़ना चाहता हाथ में, ख़ास तौर पर इर्ज़ा तो बिल्कुल भी नहीं। इर्ज़ा के माशाल्लाह पूरे रोज़े आ रहे हैं और इर्ज़ा के पेपर भी हो रहे हैं। तो बहुत बेचारी मेरी बच्ची मेहनत कर रही है और आप सब दुआ करें कि इर्ज़ा अच्छे नंबरों से पास भी हो जाएं और जो है जितना भी इर्ज़ा ने याद किया है वही सारी चीज़ें आती रहें, आमीन। मतलब पेपर में वही सारी चीज़ें आएँ जो इर्ज़ा ने याद की हैं।
तो क्योंकि इर्ज़ा मुझे हर रोज़ कहती है मामा आप दुआ करें कि जो मैंने याद किया है वही आए, उससे ज़्यादा और हट के कुछ भी ना आए। तो मैं भी आप लोगों से यही कह रही हूँ कि वही आए जो इर्ज़ा ने याद किया है। और जी ये फिर उससे अगले दिन की वीडियो है, उसके दूसरे दिन भी फिर वही रूटीन, वही चीज़ें, वही सब कुछ। तो ये इस तरह से बन रही है अफ्तारी। और देखिए माशाल्लाह से पकोड़े कितने मज़े के बन रहे हैं। और हमारे यहाँ जो है अरहमा ने भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई और अपनी जो है रेसिपी मुझसे शेयर की कि मामा ये बनाते हैं, ये बनाते हैं। तो आपको पता है हर किसी को रमज़ानों में यही होता है कि आज ये बन गया है तो कल ये इस तरह से कोई दूसरी चीज़ बन जाए। और फिर देखें वही पैकिंग के सबसे पहले बनने के बाद, बनाने के बाद जो है वो दुकान की सारी चीज़ें पैक होती हैं, उसके बाद फिर हमारे लिए निकलती है और फिर मैं 2-3 घरों में भेजती हूँ, बांटती हूँ। इसके बाद ही खाने में मज़ा आता है। और मज़ा इसी में है कि सब मिल बांट कर खाएँ और अल्लाह पाक बहुत बहुत बरकत देता है। आप लोग भी मेरी इस बात को एग्री करेंगे कि दस्तरख़्वान सज जाए। बस ये खाने की भूख कुछ किसी को भी नहीं होती, नज़रों की भूख सबको होती है। रोज़े के बाद तो कोई भी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता, लेकिन रोज़े से पहले यूँ लगता है कि हर चीज़ दस्तरख़्वान पर पूरी होनी चाहिए और हम हर चीज़ खा लेंगे, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। इतनी सारी चीज़ें बनाने के बाद, इतनी सारी बांटने के बाद भी बच जाती हैं चीज़ें। और फिर अगले दिन मैंने आप लोगों को जैसा बताया है कि बच्चियाँ आती हैं मेरे घर, छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी वो बच्चियाँ। तो फिर मैं उनको सारी चीज़ें देती हूँ कि ये आप लोग खा लो। और बच्चियाँ हैं, ज़ाहिर रोज़ा भी नहीं होता, तो उनको मैं खिलाती हूँ और वो बहुत दिल से दुआएं देती हैं। बहुत बहुत प्यारी बच्चियाँ हैं। और ये देखें यहाँ पे सैरिश बना रही हैं रोल। तो ये हर रोज़ के काम हैं, किसी ने कुछ बनाना है, किसी ने कुछ बनाना है। और रोल समोसे की पट्टियाँ बाज़ार में बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिल रही, बिल्कुल बेकार, टूट जाती हैं, बीच से 2 हो जाती हैं और छोटी छोटी भी होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत बड़ी होती हैं और शेप उनका कुछ भी नहीं होता, तो फिर उन सबको सेट करना भी एक मुश्किल काम है। तो सारे ही मुश्किल काम रमज़ानों में होते हैं और इसी में मज़ा है कि मुश्किल कामों को आप जो है वो अच्छी तरह से सेट करें। और यहाँ पर देखें किचन में मेरे साथ अलीना भी हैं। अलीना आज आ गई थी और मैंने कहा मेरे साथ रोज़ा खोल कर जाना, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए आई थी कि मुझे टेलर को कपड़े देने हैं, मामा मेरे कपड़े मुझे टेलर को दिलवा दें और बाकी जो सिल गए हैं वो टेलर से लेने भी हैं। तो इस वजह से थोड़ी देर के लिए आई और इन्होंने मेरी हेल्प करवाई किचन में और बग़ैर रोज़ा खोले चली गई टाइम से पहले। और अभी यहाँ पर अफ्तारी बन रही थी कि नीचे आवाज़ आई, ये आते हैं हमारी गली में हर दूसरे तीसरे दिन, बहुत प्यारी इनकी आवाज़ है, बहुत अच्छी कव्वाली और बहुत अच्छी नातें पढ़ते हैं। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ी सी इनकी भी वीडियो बना लेती हूँ और अपनी व्यूवर्स के साथ शेयर करती हूँ कि देखें इनकी आवाज़ कैसी है। और माशाल्लाह इनकी आवाज़ बहुत प्यारी है और जब भी आते हैं तो मुझे लाजमी आवाज़ लगाते हैं और फिर मैं अपनी पसंद की कोई भी कव्वाली, कोई भी नात जो भी बोलती हूँ वो ये सुनाते हैं और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। और दिल को एक सुकून सा मिलता है, एक चैन सा, एक ऐसा लगता है जैसे आपको बहुत सुरूर आ रहा है। बहुत मैं इंजॉय करती हूँ और बहुत इनको मैं दुआएं देती हूँ। अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। और इन लोगों को भी फिर मैंने जो है जो भी मुझसे हुआ हस्ब तौफीक को मैंने इनके लिए भी किया। और जी जैसे ही वॉइस ओवर की बारी आती है तो किसी ना किसी को मेरी याद आ जाती है कि देखो मामा क्या कर रही हैं, मामा सो तो नहीं गई। तो बस मेरी बच्चियों का यही है। और आज जो है मैं यहाँ पे बना रही हूँ समोसे। इस समोसे की डो भी मैंने ख़ुद ही घर में बनाई और माशाल्लाह बहुत अच्छी डो बनी इसकी। तो मैंने आप लोगों के साथ इसकी डो शायद शेयर नहीं की है या शायद आगे आए, वीडियो कुछ आगे पीछे हो गई है शायद, इतने दिनों के बाद मैंने वीडियो अपलोड की है। और इसके अलावा ये कि माशाल्लाह देखें हर रोज़ कढ़ाई में 1 किलो तेल डलता है और फिर वो पता भी नहीं लगता। और ये आ गई डो की रेसिपी आपके सामने। तो ये तकरीबन लिया मैंने आधा किलो मैदा, इसमें डाला मैंने ज़ीरा और फिर इसमें डाला मैंने 2 चम्मच ऑयल। इसके बाद इसमें मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम खाने वाला सोडा भी डाला। अब मैं पानी डालकर इसको गूंद लूँगी अच्छी तरह से और इसकी डो थोड़ी सी सख्त ही रखूँगी क्योंकि ये बनेंगे समोसे इससे। तो ये समोसों की डो है। और जब मैं आज बाज़ार गई थी रोल की और समोसों की पट्टियाँ लेने तो वो मुझे मिली नहीं। और फिर बच्चियों का यही था कि मामा बाज़ार में बिल्कुल सही नहीं आ रही, आप देखें। तो मैंने कहा बनाना भी है, फिर इसलिए मैंने ख़ुद ही घर में ही बनाना शुरू कर दिया। इसमें मैंने नमक भी डाला और जब मैंने बना के इसको गूंद के अच्छी तरह और रख दिया इसको तकरीबन 10 मिनट की रेस्ट पर, तो ये बहुत अच्छी सी डो तैयार हो गई। और इस डो से फिर जब मैंने समोसे बनाए तो वो बहुत ही मज़ेदार बने। यकीन करें इतने खस्ता समोसे तो बाहर की डो से भी नहीं बनते। और मैंने जब ये बन गया तो इसके बाद मैंने पैन में डाला तकरीबन 1 चम्मच ऑयल और ये कीमा है मेरे पास चिकन का
कि आज चिकन के समोसे बनाती हूँ, तो इस वजह से मैंने चिकन की कीमे से बनाया ये, और इसको मैंने इसमें डाल दिया पैन में। अब जब चिकन अपना कलर थोड़ा सा चेंज करेगा तो मैं इसके अंदर सारे मसाले डाल दूँगी। और मसालों में मैंने डाला इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट सबसे पहले, उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला, कुटी हुई मिर्चें डाली और थोड़ी सी हल्दी डाली, थोड़ा सा मैंने इसमें जो है वो ज़ीरा पाउडर डाला और थोड़ा सा ही धनिया डाला। थोड़े से मुराद ये 1 पाव कीमा है तो मैंने अपनी हिसाब से लिया, आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने कहा ये रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूं कि इस तरह से बनाया मैंने ये कीमा। और थोड़ी देर के लिए मैंने इसमें पानी डालकर इसको गलने के लिए छोड़ दिया। वैसे तो ये बहुत बारीक है और चिकन है तो आपको पता है एक भाप में गल जाती है। तो बस ये इस तरह इसका कीमा अच्छी तरह से तैयार हो गया। तो मैंने इसको ठंडा किया और अब मैं यहाँ पर इसकी बना रही हूँ समोसों की पट्टियाँ और डो से बनाया मैंने। और ये देखें मैंने इसको कटोरी से पहले काटा तो ये काफ़ी छोटे साइज़ की बनी। तो फिर मैंने इसको अलग हटाकर फिर छोटे छोटे से पेड़े लिए और इसको बेलकर अच्छी तरह से, और फिर जो है मैंने इसको समोसों के लिए रेडी किया। तो ये देखें मैंने इसको दोबारा बेला और ये बहुत मैंने पतला किया इसको। वैसे तो ये पतला ही था लेकिन फिर और मैंने इसको अच्छी तरह से बेलने के बाद जब ये पतला हो गया तो फिर मैंने इसके अंदर कीमा डाला और डालकर इसको अच्छी तरह से पैक कर दिया। तो ये डी के शेप में बनाया है मैंने ये, और बहुत अच्छा बना, सबको ही बहुत पसंद आया। और बच्चों का ये था कि मामा आइंदा से डो आप घर में ही बनाइएगा क्योंकि आपकी डो बहुत अच्छी थी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब जब भी बनाना होगा तो डो घर पर ही बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। और इसको फिर मैंने डी वाले शेप में रख कर और कांटों की मदद से इसको जो है प्रेस किया तो ये बहुत अच्छा सा बन गया। थोड़ा सा पानी लगाया इसको मैंने ताकि ये अच्छी तरह चिपक जाए और खुले नहीं फ्राई होते हुए। तो ये बहुत अच्छा सा हो गया। और यहाँ देखें जन्नत भी मेरे साथ बैठी हैं। जन्नत अपने कारनामे कर रही हैं। जन्नत कहती हैं कि मुझे सब दे दो और मैं आपको बना कर दूँ। तो मैंने इनको थोड़ा सा आटा इसमें से निकाल कर दिया और बेलन भी दे दिया कि लो आप बेलो और खेलो। तो जन्नत बेलती रहीं और खेलती रहीं और साथ ही साथ मेरा भी काम हो गया। तो इस तरह मैंने ये सारे जो है समोसे वो तैयार किए और फिर इनको मैंने फ्राई कर लिया। यहाँ पर अरहमा बना रही हैं अपने लिए ब्रेड पैटीज़। तो ये पैटीज़ बन रही है और माशाल्लाह से इनका भी ये जो इनकी रेसिपी है ये भी बहुत शानदार थी। इन्होंने देखें चिकन में जो है वो शिमला मिर्च और मायनीज़ और पता नहीं क्या कुछ पहले इन्होंने चिकन की जो है वो तैयार कर ली थी बैटर। इसके बाद ये सब कुछ ब्रेड में डालकर और फिर इसको पैक किया। और जब हमने इसको ब्रेड क्रम्स और अंडा लगा के फ्राई किया तो ये भी बहुत मज़े का बना। तो ये सारी पूरी 10 दिन की वीडियोस आप लोगों के सामने आ रही है। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगी। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है लेकिन एंड तक देखिएगा, आप लोगों को मज़ा आएगा। और मेरे सारे नए सब्सक्राइबर जितने भी हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप सब भी मेरी वीडियोस को एंड तक देखें, लाइक कमेंट्स भी करें और मेरे साथ इसी तरह बंधे रहें। मेरी वीडियोस को प्यार देने के लिए, मुझसे प्यार करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जी फिर ये उससे अगले दिन की वीडियो है और ये रात का टाइम है। देखें खाना बन रहा है और फिर लाइट चली जाएगी। इतनी सी देर में लाइट आती है और जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है हर काम करना। और मैं खाना अफ्तार के साथ ही बना लेती हूँ पहले ही, कि बाद में मुझे परेशानी ना हो क्योंकि मुझे पता है लाइट की टाइमिंग का। और यहाँ पर बन रही है मेरी मखनी हांडी। तो मखनी हांडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने डाला ऑयल, उसके अंदर डाली मैंने प्याज, तकरीबन 2 प्याज है ये जो मैंने बारी बारी से चॉप कर ली थी। जब प्याज हल्की हल्की से गोल्डन हो गई तो उसके अंदर फिर मैंने डाल दी चिकन। और जब चिकन ने अपना कलर चेंज किया तो फिर उसके अंदर मैंने अपने सारे मसाले डाल दिए। और मसालों में क्या डाला ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसके अंदर मैंने जब चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। इसके बाद मैंने इसके अंदर सारे मसाले डाले। टमाटर मैंने अच्छी तरह से जो है वो ग्राइंड कर लिया था, फिर मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिए। और टमाटर डालने के बाद फिर मैंने इसको अच्छी तरह से इसी टमाटर के पानी में चिकन को पकाया। और ये बोनलेस चिकन नहीं है, ये विद बोन है और बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा ये सालन जो है वो मेरा तैयार हुआ। और हर रोज़ समझ में ही नहीं आता कि खाने में या सहरी में क्या बनाया जाए, तो आज मैंने कहा बस यही बना लेती हूँ और ये बहुत अच्छा सा बना। अब देखें मैंने इसमें टमाटर जो 4 टमाटर मैंने ग्राइंडर में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिए थे वो डाल दिया इसके अंदर। अब ये टमाटर के पानी में ये चिकन भी गलेगी और अच्छी तरह से टमाटर भी भून जाएगा इसके साथ ही। इसके बाद फिर मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। और ये काम हो ही रहा था कि लाइट चली गई, लेकिन मैंने कहा अब शुरू किया है तो एंड भी कर देती हूँ इसको। और फिर आप लोगों को ये दिखा दूँ कि मैंने खाने में भी क्या बनाया। और उम्मीद है कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखेंगे, पसंद करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे अच्छे अच्छे।
और साथ साथ लाइक भी करेंगे। तो ये देखें मैंने काली मिर्चें डाली, कुटी हुई मिर्चें डाली और थोड़ी सी हल्दी डाली, सारी चीज़ें इसके अंदर डालकर फिर इसको मैंने दोबारा से हिलाया जुलाया। और बाहर से मैंने कोई मसाला इसके अंदर ऐड नहीं किया, सारे मेरे अपने ही मसाले हैं, घर में जो यूज़ होते हैं वही नॉर्मल मसाले हैं। इसमें मैंने कसूरी मेथी भी डाली थी, पिसा हुआ धनिया भी डाला और बहुत अच्छी सी ये हांडी तैयार हुई। इसके अंदर मैंने क्रीम भी ऐड की थी, दही भी डाला था, सारी चीज़ें डालकर इसको मैंने अच्छे से पका लिया। देखिए नमक भी चला गया अब इसके अंदर। और बस ये वीडियो जल्दी जल्दी में बनी थी इसलिए कि लाइट नहीं थी और बच्चियाँ मुझे टॉर्च की रोशनी दिखा रही थी और मेरे सामने ही खड़ी थी बेटियाँ मेरी कि मामा आप बना रही हैं तो चलें हम ये दिखा देते हैं लाइट ऑन करके। और ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा सा इसका कलर भी आया और ये मखनी हांडी बहुत मज़े की बनी। हमने खाया, एंजॉय किया। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और घर के ही मसालों से झटपट तैयार होने वाली ये हांडी लाजमी बनाएं और खाएं। ये मैंने अब कसूरी मेथी भी डाल दी इसमें एंड में कि अब ये इसके साथ भुन जाएगा अच्छी तरह से और बस ये फटाफट से तैयार होती है और बहुत मज़े की बनती है। तो बाज़ार से भी हांडी आप लोग लेकर आते हैं और खाते हैं तो घर में भी ट्राई करें, आप सब भी बना सकते हैं। जितने भी नए कुकिंग सीखने वाले हैं, जो बच्चियां हैं जो आजकल कुकिंग में दिल लगा रही हैं, उनके लिए रेसिपी बहुत इजी है, बहुत आराम से बना सकते हैं। कोई भी इसके अंदर मसला नहीं है, मसले वाली बात नहीं है। मेरी लाइट नहीं थी इसलिए पूरी तरह से शायद आप लोगों की समझ में ना आए, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि हर चीज़ आपको दिखाऊं कि मैंने इसके अंदर क्या क्या ऐड किया। ये देखें अब मैंने इसके अंदर डाल दिया दही और दही डालने के बाद फिर मैं इसको थोड़ी देर और इसी दही के पानी में भी पका लूँगी। और चिकन माशाल्लाह से अभी से ही गल चुकी है अच्छी तरह से और बहुत मज़े का बना ये सालन। तो आप लोग लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो में अगर कोई बात आप लोगों को नागवार गुजरे, कोई बात पसंद ना आए तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। काफ़ी दिनों बाद मेरी वीडियो आ रही है, उम्मीद है कि आप लोग लाजमी एंड तक देखेंगे। देर से आ रही है और बहुत सारे दिनों की है, यानी कि रमज़ानों की तकरीबन 10 दिन की वीडियो है, तो इस वजह से थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आप लोग लाजमी पूरी देखिएगा। बार बार मैं यही कह रही हूँ और देखने के बाद फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। तो जी ये है मेरी रूटीन। और फिर मैंने ज़ीरा थोड़ा सा भून लिया, भून कर इसको मैंने जो है अच्छी तरह से बेलन के मदद से जो है वो उसको क्या कहना चाहिए कि कूट लिया या पीस लिया। और इसके बाद फिर मैंने ये भी इसके अंदर ऐड कर दिया तो इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही थी हांडी में। और कसूरी मेथी डली है तो आपको पता है उससे भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और अब जन्नत आ गई है मेरे पास ऊपर और जन्नत ने आते ही शोर शुरू कर दिया कि पता लग जाए सबको कि मैं भी हूँ। और ये देखें मैंने ये ज़ीरा डाल दिया। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर धीमी आंच पर छोड़ दूँगी। बस ये धीमी धीमी आंच पर जो है वो रेडी हो जाएगा। और लाइट नहीं है तो जल्दी जल्दी ही काम करना था कि चलो लाइट की वजह से ज़्यादा देर किचन में खड़ा होना भी मसला होता है। और फिर एंड में मैंने इसमें अदरक और हरी मिर्चें वो कट करके डाल दी थी और इससे हांडी की शान और बढ़ गई, खुशबू और बढ़ गई और टेस्ट डबल हो गया। तो इस तरह बनाया मैंने ये खाना और बहुत मज़ेदार खाना। आप लोग भी इस तरह हांडी बनाकर एंजॉय करें। उम्मीद है आप लोगों को अफ्तार में खाने के बाद और सहरी में लाजमी ये चीज़ें अच्छी लगेंगी। और सहरी में इस टाइप की चीज़ें अच्छी लगती हैं पराठों के साथ।